यूपी हलचल न्यूज 24/7 हलचल सबकी नजर हमारी। भारतीय जन पार्टी ने आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता का आयोजन हजरतगंज स्थित एलोरा होटल में किया गया। भारतीय जन पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक पंडित महेश महाजन ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि छोटे छोटे राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग चुनाव चिन्ह नहीं दे रही, किसी न किसी बहाने से उन्हें रोक दिया जाता है। भारतीय जन पार्टी को आगामी चुनाव 2022 में बिहार से चुन नहीं दिया गया, जिससे आहत होकर पंडित महेश महाजन ने कहा कि ये ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। आइए जानते हैं भारतीय जन पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक पंडित महेश महाजन ने और क्या बताया। अपना कि इस समय 13 गुरुकुल हम लोगों ने स्थापना किया हुआ है, जिसमें अपने सनातन पद्धति की चीज़ों को शैल चिकित्सा हो गई और बाकी चिकित्साओं के बारे में सारी चीज़ों के बारे में उसमें हमारे जो सनातन गुरु हैं, जो भी ऐसे ज्ञानी लोग हैं, उसको उस पर शिक्षा सारी चीज़ दे रहे हैं। इसी चीज़ को लेकर लोग आगे बढ़ रहे हैं और लगातार इस बातों को लेकर लोगों को जोड़ते चले जा रहे हैं। उसी क्रम में जब हम लोग राजनीतिक पार्टी के रूप में आते, बिहार के चुनाव में भी मैंने अपना चुनाव का सिंबल मांगा था, उसमें भी इन्होंने तरह तरह के बहाने बना के और मेरा चुनाव सिंबल नहीं दिया था। और मैं आप लोगों को लगातार ये दिखाना चाह रहा हूँ कि सारे चुनाव आयोग के लेटर मेरे पत्र आज हैं, और आज मैं इसलिए आया हूँ कि ये दर्द है मेरा, क्योंकि हम लोग लगातार मेहनत करते। कोरोना काल में जब कोई नहीं निकल रहा था, सारी पार्टियाँ घरों में कैद हो गई थी, उस वक्त भारतीय जन पार्टी का हर एक व्यक्ति लगातार 3 महीने तक, मैं खुद, मेरा परिवार सारा लग के 2000 व्यक्तियों को पर डे भोजन की व्यवस्था कराता था, चिड़ियों को खाना देता था, गायों को खाना देता था। उसमें कई मीडिया बंधुओं ने भी इसको कवरेज भी दी थी। हम लोग लगातार काम कर रहे थे। उस वक्त जब हम क्षेत्र में जाते हैं कि राजनीतिक पृष्ठभूमि पे हम लोग अपना चुनाव लड़े, अपने प्रत्याशी, अपना जनप्रतिनिधि उस जगह पर उतारे, उस वक्त चुनाव आयोग ना जाने अपने कहने से या किसके कहने पर या किस पार्टी के तत्वाधान में वो काम कर रहा है कि हमें चुनाव आयोग चुनाव चिन्ह देने से मना कर देता है। तो मैं उसी दर्द को लेके आया हूँ आज आप लोग के समक्ष। मैं आप चीज़ों को पहले एक एक करके सारी चीज़ें बताता चलूँगा आपको। इसी मेरे लड़ने को बिल्कुल तैयार थे, जिन्होंने लगातार समाज के बीच में काम किया था। आप हमारे रजीत जी हैं, ये बाराबंकी से हैं, ये लगातार अपने पूरे घर में अपनी हैसियत के अनुसार भोजन व्यवस्था सारी चीज़ कोरोना काल में करा रहे थे। समाज चाहती थी कि चुनाव लड़े, ये भी बाहर हो गए। आप हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता महोदय हैं डॉक्टर उमाशंकर जी, ये लगातार ज्योतिष के माध्यम से अपने सभी जो भी जिसको होता मदद करते रहते हैं। ये लोग सब लोग टीम से बाहर हो गए, नहीं लड़ पा रहे हैं, आखिर किसके कहने पे। दूसरी बात, हम लगातार कालीचरण जी का और सारे ऐसे भी सनातन जो भी लोग जो बंद हो रहे हैं, लगातार इनको बंद कर दिया जा रहा है। मैं इन लोगों का समर्थन कर रहा था। मेरे मुकदमे खोले जा रहे, पुराने जो भी विश्वविद्यालय के दिनों के छात्र जीवन के जो मुकदमे थे, जो भी आंदोलन के, तो वो खोल के मुझे परेशान किया जा रहा है लगातार। मैं ये कहना चाह रहा था, आप लोग के माध्यम से समाज के बीच में ये कहना चाह रहा हूँ कि जो लगातार इस तरह की जो वर्तमान सरकार जो 2 आंखों से देख रही है लोगों को, कि अगर कालीचरण जी ने, त्यागी जी महाराज ने, या फिर नरसिंहानंद जी ने अगर कुछ ऐसा चीज़, मैंने मान लिया अगर उन्होंने गलत कहा, हो सकता मैं इसको इस विषय पे नहीं चाहता कि उन्होंने गलत कहा या सही कहा। अगर उन्होंने गलत कहा तो वो जेल में है, ठीक है, वो जेल में है। फिर ओवैसी कौन से कानून के चश्मे के पायदान से वो बाहर है? उसको जेल में नहीं होना चाहिए। वो लगातार हिंदुओं को डराने का काम कर रहा है, उस पर मुकदमा नहीं होने चाहिए। वो क्यों नहीं जेल के अंदर जा रहा? आखिर कौन सी ऐसी साठगांठ है बीजेपी और इनकी दोनों की कि वो कुछ भी कह दे, कुछ भी कर दे, ना वो जेल जाता है, ना वो उस पर FIR होती है, और खुलेआम बोलता रहता। फिर भी यहाँ तक कि वो हिंदू सनातन धर्म के लोगों को ही नहीं बोलता है, वो तो मोदी योगी को भी बोलता है, फिर भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। कोई विपक्ष वाला उसके खिलाफ कोई FIR नहीं लिखाता है। हम लोग अगर उसके खिलाफ अगर भी बोलते हैं तो हम लोग के खिलाफ FIR हो जाती है। जन्मभूमि आंदोलन में हम लोग के साथ में हम लोग इस पर कार्यक्रम कर रहे थे। गौरव वर्मा हमारे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन लोगों ने हम लोग कार्यक्रम किया, उस पर मुक्ति आंदोलन हम लोग निकाल रहे थे, कृष्णभूमि मुक्ति आंदोलन के नाम से निकालने जा रहे थे। उसमें हमारे जो इसके संस्थापक थे, उनको उठा के बंद कर दिया गया, 8 दिन बाद छूटे। क्या हम अपने धर्म के बारे में चीज़ों को कहना पाप होता है? वहीं पर अगर ये वैसी कुछ भी कह रहा है, कुछ भी चीज़ें कर रहा है, वो सारी चीज़ें होती चली जा रही हैं। तो ये समाज की जो कुरीतियाँ जो इस तरीके की निकल रही हैं, इसके विरोध में हम लोग आ रहे थे समाज के बीच में। इन्हीं सब बातों को, चुनाव को लेकर हम लोग आ रहे थे, जिसके कारण ये सब दिक्कतें हो रही थी। तीसरी बात, जो लगातार ब्राह्मण वर्ग, चूँकि मैं भी ब्राह्मण कुल से आता हूँ, मेरे साथ जो बहुत सारे लोग भी जुड़े हुए हैं, ये ब्राह्मण से नहीं है, लेकिन ब्राह्मण कुल, मैं ये बार इस चीज़ को जोर दे के कह रहा था कि क्या वजह है कि ब्राह्मण कुल पर लगातार अत्याचार होते जा रहे हैं। काजल सिंह को न्याय तुरंत मिल गया, उसके अपराध ऐसी घटनाएं नहीं घटनी चाहिए, ये बिल्कुल दुखद है। चाहे वो किसी भी बच्ची के साथ हो, चाहे वो किसी धर्म की बच्ची के साथ अगर ऐसी कोई घटना घटती है, उसका मैं दूर विरोधी हूँ, मैं उसके साथ खड़ा हूँ। लेकिन अगर एक ही पायदान रखा जाए ना,
अगर काजल सिंह के साथ अगर कोई दुर्घटना हुई तो उसके साथ तुरंत न्याय होता है, और काजल पांडे के साथ हो गया तो आज तक उसके अपराधी ढूंढे जाते हैं। कैसा क्यों? विकास दुबे के यहाँ अपराधी था, उसने काम किया, उसकी चलिए ठीक है, वो सारे लोगों को जेल में हो गई, फांसी हो गई, लेकिन वही इलाहाबाद में 5 परिवारों के साथ उसकी पिता माँ भाई के सामने उसकी माँ उसकी बहन के साथ गैंगरेप होता है। गैंगरेप और दुष्कर्म करने के बाद वो लोग भाग जाते हैं। वो व्यक्ति विशेष समुदाय के लोग होते हैं, पकड़ के इटावा से लाए जाते हैं, उनकी गाड़ी नहीं पलटती, वो जेल चले जाते हैं। उनके साथ क्यों नहीं होता ये सब चीज़ें? ब्राह्मण समाज के तो मिल ही नहीं रहे, अगर उनके हत्यारों को ढूंढा जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो लगातार ये कुरीतियाँ हो रही हैं, इसी चीज़ों को विषय को लेकर हम लोग समाज के बीच में जा रहे थे कि हम लोग ऐसे नहीं सुना जाएगा तो प्रतिनिधि के रूप में जाएंगे। हम लोग प्रतिनिधि जब अगर चुन के हमारा आता है तो हम इस चीज़ों को विधानसभा के पटल पे अपनी मजबूती से रख तो सकते थे, लेकिन हम लोग को जब चुनाव ही नहीं लड़ने दिया जाएगा और चुनाव से दूर कर दिया जाएगा, ना जाने हमारे जैसे कितने हिंदू महासभा को बाहर कर दिया गया, नहीं लड़ने दिया गया उसे भी चुनाव। लगातार हनुमंत मुनि हैं खैराबाद में, हमारे मित्र हैं, उनके ऊपर 6 बार अटैक हो चुका, एक अपराधी केवल पकड़ा गया। क्यों? मुझे तो अब ऐसा लगने लगा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर ब्राह्मण होना अभिशाप हो गया है कि अगर ब्राह्मण है तो आपके साथ कोई भी दुष्कर्म हो सकता है, आपके साथ कोई नहीं बोलेगा। तो इस विषयों को लेके हम लोग लगातार सनातन धर्म के प्रति जागरूक लोगों करने के लिए हम बीच में हम सब अपने अपने विचारों को लेके जा रहे थे कि आप जागरूक हों, एकत्रित हों और इस चीज़ों को मजबूती से उठाएं। ओवैसी ने भी जैसे कल गोली चलवाई, आप ये कोई भी आदमी बता सकता है कि इतनी डिस्टेंस नहीं होती है, कोई अंधा भी देख के बता देगा कि बिल्कुल मुश्किल से 6 फीट की डिस्टेंस होती है दोनों तरफ से। अगर कोई भी खड़ा होकर मारेगा तो सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड मारेगा और शीशे पे मारेगा, वो नीचे पावदान पे गोली नहीं मारेगा। तो ये तो आप सब भी मीडिया बंधु हैं, सभी लोग जान रहे होंगे। दुखद है, ये घटनाएं नहीं होनी चाहिए। अगर वास्तविकता हुई है तो नहीं होनी चाहिए, अगर वास्तविकता नहीं है ये तो इसकी उपयुक्त जांच होनी चाहिए। और मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संस्थापक होने के नाते मैं उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों से मांग करता हूँ कि इसकी निष्पक्ष जाँच हो और दोषियों को सख्त कार्रवाई हो। इसके पीछे ये भी पता चले कि ये कौन लोग हैं। अगर विकास दुबे आज जिंदा होता तो ना जाने कितने सफ़ेदपोश लोग आज जेल के अंदर होते। उसे इसीलिए मारा गया कि सबकी राज ना खुले। जब अपराधी बन रहा था तो अपराधी बनने से पहले क्यों नहीं रोका गया? तो ऐसे कई सारे सवाल हैं जिसको लोग दबा देते हैं। इसी सब चीज़ों को मैंने सोचा कि आज मेरा एक दर्द है, ये मैं आप लोग से कहूँ कि अगर हम समाज के बीच में नहीं आ जा रहे, हम केवल ये लेटरबाजी करते रह जाएं तो हम केवल लेटरबाजी करने के लिए हमने पार्टी का गठन थोड़े ना किया है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने 10,000 रुपये का ड्राफ्ट देकर अपने पार्टी को रजिस्टर्ड कराया है तो हमने भी पार्टी का नाम 10,000 के ड्राफ्ट ही देकर रजिस्टर्ड कराया है। 104 अगर उन्होंने मेंबर दिए तो 104 मेंबर हमने भी दिए हैं। हमने कोई उनसे कम नहीं किया है। आज की डेट में भले वो पार्टी बड़ी हो गई हो, लेकिन जो प्रोटोकॉल उनका है वही प्रोटोकॉल हमारा भी है। हमें भी लड़ने का अधिकार है चुनाव, अगर उनको लड़ने का अधिकार। और दूसरी चीज़, आज हमारे बीच में आ नहीं पाई त्रिपाठी जी में श्रद्धा त्रिपाठी जी, उन्होंने इस पर PIL भी किया हुआ है। वो आती तो विशेष रूप से आपको और बताते कि संवैधानिक, अभी मैं इस पर बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, इसके बाद फिर बताऊँगा कि संवैधानिक रूप से किसी भी पार्टी को सिंबल अलाट ही नहीं है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कोई हो। ये 6 महीने पहले प्रत्याशी को अलाट होता है, तो 6 महीने पहले से तो मैं मांग रहा हूँ, तो इनको दे देना चाहिए। मैं तो इस पर भी राजी हो गया था कि आप मेरे प्रत्याशी को कहीं से कोई भी सिंबल दीजिए, वो केवल अपने नाम पे लड़ेगा, अपने काम पे लड़ेगा। लेकिन फिर भी आज भी हमें केवल आश्वासन, एक पत्र, अब 4 निकलने के बाद कोई लड़ने का मतलब तो बचा नहीं। तो हम लोगों ने ये भी निर्णय लिया है कि जो भी हमारे द्वारा किए गए कार्यों को और हमारे साथ जो भी लोग जुड़े हुए हैं, ऐसे जो लोग भी हैं, तो हम लोग ऐसे प्रत्याशियों को जरूर मदद करेंगे जो सनातन विषय के बारे में सोचते हैं और उनके विषय में लड़ रहे हैं, तो उनको हम लोग जरूर साथ देकर उनका भी सहयोग करेंगे। और मैं इस समय आपको चुनाव सिंबल नहीं दिया जाएगा। फिर मैंने उनको पत्र भेजा, क्योंकि आपका पत्र आया था 30 तारीख को। मैंने कहा सितंबर में मेरा चुनाव अधिवेशन हो चुका है और इसकी छाया प्रति संलग्न है और ये मेरा चुनाव सिंबल आपके पास है। ये चुनाव मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित प्रकाश मिश्रा जी इसमें निर्वाचित हुए हैं और आपको चुनाव सिंबल देना पड़ेगा। फिर उन्होंने मुझसे फिर एक लेटर भेजा, उन्होंने कहा कि आप सारी पेपर्स मुझे कलेक्ट कराइए। साथ में सब जब सारे पेपर्स भेजे गए, ये देखिए एक एक करके मैंने सारे पेपर उनको इतने चट्टे भेज चुका हूँ मैं। ये सारी चीज़ें मेरे पास जो हैं, ये मैं एक एक लेटर भेज चुका हूँ उनको, सारी चीज़ उन्होंने कार्यकारिणी की सूची सारी चीज़ें भेज चुका हूँ मैं। फिर उन्होंने कहा मुझे कि आप अपना जो है क्या कहते हैं कि बैलॉज भेज दीजिए। हमने कहा बैलॉज तो जब मैंने रजिस्टर्ड पार्टी कराई तभी आपके पास था। फिर हमने बैलॉज भी भेजा उनको। बैलॉज भेजने के बाद फिर वो कहते हैं कि जिस दिन आपने चुनाव कराया था उस दिन के जो लोग उपस्थित थे, कृपया उनका हस्ताक्षर सहित मुझे वो रजिस्टर दीजिए। तो मैंने कहा ये देखिए सारे जो पेपर्स में आए थे, मैंने पेपर की कटिंग वटिंग सारी उनको भेजी थी, सारी चीज़ उनको कई बार भेज चुका हूँ। साथ में जब उन्होंने ये चीज़ कही तो मैंने कहा आप ये देखिए जो मेरा मिनट्स होते हैं, जो रजिस्टर बनते हैं, वो सारी चीज़ें जब कब क्या गया है, और ये जिस दिन चुनाव हुआ उस दिन सारे लोगों के हस्ताक्षर से जो भी कोर कमेटी के मेंबर्स थे सारे हैं, उनको मैंने ये भेजा उनको
ये सारी चीज़ रजिस्टर्ड भेजी गई है। उसके बावजूद भी इसको उन्होंने माना कि नहीं आप फिर से भेजिए मुझे टाइम, मतलब टाइम टेकिंग करके आज चौथा चरण निकल गया। अब मैं चुनाव अभी पेंडिंग है, उसकी डेट नहीं हो रही है। सर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे भी तो आ सकते थे मैदान? निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे हम आने के तैयार थे, लेकिन उसमें पार्टी के नाम नहीं आ रहा था, जिसके कारण हमारे लोगों बैकफुट पे चले गए। क्या अभी आपकी पार्टी का मतलब अपने व्यक्तिगत तौर से या अपनी पार्टी के तौर से किसी को समर्थन है क्या? अभी किसी को समर्थन नहीं है, लेकिन जो भी हमारे विचारधारा से जुड़ के चलेंगे, जो भी हमारी विचारधारा से मेल करे, वो किसी पार्टी से हम उनको समर्थन करके जरूर जिताएंगे। आपने कहा था बिहार में हमने समर्थन दिया था, किसको दिया था? बिहार में हमने समर्थन वहाँ पे हमारे जो हमारी पार्टी से ही मित्र हमारे हैं और उनका राष्ट्रीय जनजन पार्टी है, और उनको मैंने राष्ट्रीय जनजन पार्टी को दिया था। किसी बड़ी पार्टी को समर्थन नहीं, बड़ी पार्टी को नहीं दिया था। आप क्या विचार क्या समर्थन करेंगे? पार्टी का नहीं कर रहे हैं, किसी पार्टी का नहीं कर रहे हैं। हाँ, प्रत्याशी कर रहे थे। ये विधानसभा हमारे अपने प्रत्याशी, ये हमारे प्रत्याशी हैं जिनको चुनाव लड़ना था फर्स्ट फेज से। ये सब अगली नीति है कि भैया इस बार अगर नहीं होता है तो इस बार हम लोग कोर्ट के माध्यम से, चाहे किसी के माध्यम से, क्योंकि कोर्ट का माध्यम भी अब हम यूज़ नहीं कर सकते, जब हम डालेंगे वहाँ से जवाब आएगा तब तक ये चुनाव निकल जाएगा। उनके पास टाइम टेकिंग काम है कुछ नहीं, तो इसीलिए इस बार से पहले से ही हम कोर्ट के माध्यम से ही जाएंगे कि हमें चुनाव चिन्ह दे, ताकि हम लोकसभा का चुनाव लड़ सकें। तो क्या वजह थी जो आप चुनाव सिंबल नहीं दे रहे ना, मैंने आपको बताया, तो उसी चीज़ को तो बताने के लिए आया था। यही तो दर्द है सबसे बड़ा कि सिंबल नहीं दे रहे। आप तो समर्थन कर रहे हैं? हाँ, अपने जो प्रत्याशी हैं उनको, जो भी हमारे प्रत्याशी हैं, अभी मेरी कोर्ट कमेटी बैठेगी, उसके बाद लिस्ट जारी कर देगी, किसी को समर्थन कर रहे हो चुनाव से आने वाले 2 दिन में समर्थन कर देंगे, क्योंकि इसके बाद जो हम लोग बैठक करेंगे, कोर कमेटी की बैठक हो जाएगी, विचारधारा से जो मैच कर रहे हैं उनको समर्थन किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू सर। आप देख रहे हैं यूपी हलचल न्यूज 24/7, हलचल सबकी नजर हमारी।